डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाइज 3 बेट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। इसने एक खरीदारी की, 3 बेट और 6 बालें इसने खरीदी और इसके लिए पे इसने किया 3900। उसके बाद क्या किया, लेटर शी बाइज अनदर बेट, इसने फिर से एक बेट खरीदा और 3 गेंदें फिर से खरीदी और इसके लिए पे किया 1300। अब हमने इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली, हमने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम यहाँ पर सपोज करेंगे। सपोज द कॉस्ट ऑफ बेट, पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ बेट, द कॉस्ट ऑफ बेट, वन बेट, एक बेट की कीमत इज इक्वल टू रुपीज एक्स, ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन क्या कहता है उसी हिसाब से चलेंगे। केस फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में पहले ये 3 बेट खरीदता है, एक बेट की कीमत है एक्स, तो 3 बेट की जो 3 बेट इसने खरीदे तो 3x, तो हम लिखेंगे इसने कितने बेट खरीदे 3x, 3x बेट। और कितनी बालें खरीदी 6 बालें, एक बाल की कीमत है y, तो 6 बालों की कीमत हो गई 6y, तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू, इस इन दोनों चीजों के लिए इसने क्या पे किया, कितना पे किया 3900 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। ये एक केस है। दूसरा केस हम इस साइड लेते हैं, केस सेकंड। इसके बाद इसने और खरीदारी की, इसने एक और बैट खरीदा, एक बैट की कीमत x है, तो एक और बैट यानी x, ठीक। और उसके साथ इसने क्या और खरीदा है, 3 मोर बॉल्स, 3 गेंदें और खरीदी यानी 3y इज इक्वल टू, इसके लिए पे किया इसने 1300 रुपीज, 1300, 1300 रुपीज। तो सिंपल है, हमारे पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गई। पहला 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और यहाँ पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं और इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड देते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, equation first and second represents the situation algebraically, ठीक है, क्योंकि हमने algebraically भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। algebraically हमने रिप्रेजेंट किया, अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली हम कैसे करेंगे, इन इक्वेशंस के जरिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। फॉर जियोमेट्रिकल ओब्लिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो हमने की, अब जियोमेट्रिकल और या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। हम इन दोनों इक्वेशंस को लेते हैं। पहले हम लेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन लेते हैं हम, वो है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। यहां से साथ साथ में हम लेते हैं टेकिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को भी साथ में हम लेंगे और वो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 6y को ऐसे ही रखेंगे, 6y इज इक्वल टू 3900। ये जो 3x है इसको हम इस साइड ले जाएंगे और ये प्लस 3x है, ये माइनस 3x बनेगा, ऐसे माइनस 3x। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x डिवाइडेड बाय,
ये 6 और y का जो आपस में रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, और ये 6 जब यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिलेगा। हम 3y को ऐसे ही रखेंगे, 3y इज इक्वल टू 1300, x को हम यहाँ ले जाएंगे, ये बनेगा -x, और y इज इक्वल टू 1300 माइनस x डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशंस हमने निकाली थी उनकी एक और फार्म अब हमारे पास है। ये एक फार्म है और ये दूसरी फार्म है। ठीक है, इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पर इक्वेशन थर्ड देते हैं, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फोर देते हैं, फोर्थ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, आप लोगों को मालूम है। यहाँ पर जैसे y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x/6, यहाँ पर हम इस x का वैल्यू पुट करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, और x का वैल्यू हम पुट करेंगे, y का वैल्यू निकल आएगा, और उन्हीं वैल्यूज की मदद से हम फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम क्या करेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू देते हैं हम, कोई भी वैल्यू देते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ ये याद रखना है, थर्ड में देना है, फोर्थ में नहीं देना है। तो क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3 इंटू 3 और x का जो आपस में रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का है, x के बदले हम 100 देते हैं यहाँ पर ऐसे, डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से भी हम साथ साथ में चलेंगे, दोनों केसेस को साथ साथ, दोनों इक्वेशंस को साथ साथ में चलाएंगे। यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पर x का वैल्यू देना है हमें, पुट x इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन फोर्थ, वो गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100, क्योंकि x के बदले में 100 लिखना है, डिवाइडेड बाय 3। अब आगे चलते हैं दूसरे पेज पे, चलिए यहाँ पर हम y इज इक्वल टू, ठीक है, 1300 पहले आया था, 1300 माइनस 3 और x, 3x के बदले में 100, 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 6। y इज इक्वल टू 3900 माइनस 300 इज इक्वल टू 3600 बाय 6 इज इक्वल टू 600। ठीक है, यानी 6 1s आर 6 6s आर 0 0। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ पर जो y मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू 1300 माइनस x के बदले में वहां 100 दिया था हमने, 100, ये मैंने इक्वेशन दोबारा लिखी यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 3। तो y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100 इज इक्वल 1200 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 1s आर 3 4s आर 0 0 400। ठीक है, अब फिर से पुट करते हैं, ये तो एक वैल्यू आ गया, x का भी एक वैल्यू आ गया, y का भी एक वैल्यू आ गया। नाउ पुट x इज इक्वल टू 300, यहाँ पर अब 300 देते हैं हम। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कहा कि x का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से लेना है ताकि सिंपलीफाई करने में हमें आसानी में हो जाए। x इज इक्वल 300 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू, वो है y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3, x के बदले हम 300 देते हैं, डिवाइडेड बाय 6, ये हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3 इंटू 3, ये हो गया 900, डिवाइडेड बाय 6, y इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, ये बनेगा 3000 डिवाइड बाय 6, 6 1s आर 6 5s आर 6 0 6 0, y इज इक्वल टू 500 यहाँ पर। अब इस साइड भी करेंगे हम,
हाँ, put x is equal to इस साइड दूसरी साइड 400 इन इक्वेशन फोर्थ है हमारे पास y is equal to 1300 माइनस x माइनस 400 लगाना है डिवाइड बाय 3 ये मिलेगा 1300 माइनस 400 इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 3 तो y हमें जो मिला y मिलेगा हमें 3 1s और 3 3s और 3030 y इज इक्वल टू 300 अब और एक एक वैल्यू निकालेंगे उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो हम दूसरे पेज पर निकालेंगे चलिए दूसरे पेज पर नाउ पुट x इज इक्वल टू 700 यहाँ पर 700 हम लेते हैं 700 इन इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास वो थी y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x 3 इंटू x के बदले 700 डिवाइडेड बाय 6 y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3 इंटू 700 वो हो गया 2100 डिवाइडेड बाय 6 y इज इक्वल टू 3900 माइनस 2100 वहां बचेगा हमें 1800 1800 डिवाइड बाय 6 6 1s और 6 3s और यहाँ पर हमें 300 मिला ठीक है अब इसी तरह से इस साइड करेंगे पुट x is equal to 700 in इक्वेशन फोर्थ ठीक इक्वेशन फोर्थ है हमारे पास y is equal to वो है हमारे पास y is equal to 1300 माइनस x के बदले में 700 डिवाइडेड बाय 3 ठीक है तो 1300 माइनस 700 1300 माइनस 700 वहां है 600 600 डिवाइडेड बाय 3 3 2s are 6 300 300 तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू जो है वो हमें 200 मिला यानी इस तरह से हमने y के भी 3 वैल्यूज निकाले अलग इस इक्वेशन के भी x के भी 3 और यहाँ इस इक्वेशन के भी हम 3 वैल्यूज निकाले अब इन 3 वैल्यूज जो हमारे पास है इनको हम एक टेबल में फ्रेम करेंगे तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ग्राफ एक प्लेन ग्राफ भी बना रखा है और यहाँ पर जो वैल्यूज हमने निकाले हैं वो भी मैंने यहाँ पर टेबल में रखे हैं तो पहले ये वैल्यूज देखते हैं ये किस इक्वेशन से लिए थे हमने ये वैल्यूज है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 ठीक है पहली इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है वो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 चलिए पहले ये जो पहली इक्वेशन है इक्वेशन फर्स्ट इसके वैल्यूज हम इस पे पॉइंट आउट करेंगे हमने x का वैल्यू जो है वो 100 लेना है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली ये x एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस है और ये जो ये इस साइड पॉजिटिव पार्ट है x एक्सिस का इस साइड नेगेटिव पार्ट है और ऊपर का जो है ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है ठीक है तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 100 है यानी प्लस 100 है तो ये वाला है पहली लाइन जो है ओरिजिन के साथ में और y का वैल्यू हमने प्लस 600 लेना है तो यहाँ से ही ऊपर जाना है हमें 600 पे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये जो पॉइंट है मैं बताऊंगा हाँ ये वाला जो पॉइंट है ये वाला व्हाइट में मैंने मार्क किया ये वाला पॉइंट हमें क्या मार्क करते हैं हम 100 600 तो यहाँ लिखते हैं हम 100 कामा 600 ठीक है अब इसी तरह से 300x का लेना है ये है 1 2 3 300 ये है तीसरी लाइन और y का 500
ये तीसरी लाइन यहाँ से 500, ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300, 500। ठीक है, आगे चलते हैं। x का वैल्यू हमने 700 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली लाइन है, और वहां से y का वैल्यू 300 लेना है। तो ऊपर हम 3 लाइनें चढ़ेंगे। ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर मैंने अच्छे से ग्राफ पेपर लिया है, तो आप भी जब बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। तो यहाँ पर जो है 700, 300 ऐसा है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे सामने आ गए। अब इन 3 पॉइंट्स को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। मैं दिखाऊंगा कैसे ज्वाइन करना है। यहाँ पर हम इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। देखिए, आपने पेंसिल स्केल की मदद से इसको ज्वाइन करना है, ये ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ग्राफ है हमारे सामने पहली इक्वेशन का आ गया। अब चलिए दूसरी इक्वेशन का देखते हैं हम। दूसरी इक्वेशन का जो है उसमें हमने क्या लेना है, ये वाली इक्वेशन, इसमें हमने क्या लेना है, इसमें हमने x का वैल्यू 100 लेना है, यही जो प्लस 100, और y का वैल्यू 400, फिर से ऊपर ही जाना है 400, ये पॉइंट, ये पॉइंट। और यहाँ पर लिखेंगे हम 100, 400। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू 400, 1 2 3 4 400, और y का 300, ऊपर 1 2 3 यहाँ पर ये पॉइंट। तो ये लिखेंगे 400, 300। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू 700 लेना है। ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये 700, और y का वैल्यू जो है 200 लेना है, 200। तो ऊपर 1 2 यहाँ पर, यह है 700, 200। ठीक है, अब इसी तरह से इनको ज्वाइन करना है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरी लाइन का भी मैंने ड्रॉ कर लिया, ये लाइन खींची मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके ऊपर इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे, जैसे पहली लाइन जो हमने खींची थी 3x, ये वाली लाइन, ये है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये जो लाइन है, ये ग्राफ जो है, ये इस इक्वेशन का है। और दूसरी इक्वेशन जो है वो है x प्लस 3y, यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। हाँ, तो ये जो इक्वेशन है, ये इस लाइन को, ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी लाइन ये x प्लस 3y इज इक्वल 300 को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 3.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया।